नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार कंटेंट प्रेजेंटर आप सबों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज लाया हूं। मुझे उम्मीद है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। आज हम बात करेंगे मित्रों सकल समस्त प्राणायाम का, यानी कि प्राणायाम एग्रीगेट। जो कुछ भी आप प्राणायाम से संबंधित जानना चाहेंगे वो सब कुछ आपको इस महाश्रृंखला में मिलने जा रहा है। लिविंग हैप्पीली हमेशा आपके सेहत के लिए कार्यरत रहा है और कार्यरत रहेगा, जहां की हम अलग अलग पहलुओं पर इंफॉर्मेशन लाते हैं, आपको वेलनेस से संबंधित सूचना देते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मित्रों, इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का और इसके साथ ही अपने फेफड़ों को मजबूत करने का। जैसा हम सब अवगत हैं, यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS से जूझ रहे हैं मित्रों। मुझे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारा फेफड़ा ही युद्ध क्षेत्र बनता है, क्योंकि वायरस यह हमारे फेफड़े को कमजोर बनाकर शरीर में श्वसन तंत्र पर हमला करता है और इसीलिए फेफड़ों की देखभाल करना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जब भी हम फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात करने से बच नहीं सकते, जो फेफड़ों को और अधिक कार्यकुशल और सक्षम बना सकता है। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। आप यहां देख पा रहे होंगे, यह फेफड़ा है और यही फेफड़ा हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता और इसे स्वस्थ बनाए रखता ही है, इसके साथ ही यही हमारे मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत भी प्रदान करता है मित्रों। यह सांस की बीमारियां, रिस्पिरेटरी एलिमेंट्स का प्रबंधन कर हमारे प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है और तनाव है, तरह तरह के स्ट्रेस से हम जूझते हैं अपने जीवन में, उससे भी निदान देता है और हमारे जीवन में एक गुणवत्ता बढ़ाता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में भी मदद करता है मित्रों। और अंततः यह क्या करता है, यह हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाकर हमारे संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बैठाता है मित्रों। तो आज आप इस महाश्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट है इस स्टूडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो एक नोटेड फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे सूचना के साथ और प्रामाणिक सूचना के साथ यह हमारे सवालों का जवाब देंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ते हैं। तो आज आप इस महाश्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट है इस स्टूडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो एक नोटेड फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे सूचना के साथ और प्रामाणिक सूचना के साथ यह हमारे सवालों का जवाब देंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ते हैं। नमस्ते मित्रों, आज लिविंग हैप्पीली स्टूडियो में आप सबों का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कंटेंट प्रेजेंटर और हमारे अतिथि हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट। आपके सारे सवालों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मुझे उम्मीद है हमें प्रामाणिक जवाब देंगे, जिससे आप सब लाभान्वित हो सकते हैं। और वो सारे प्रश्न होंगे प्राणायाम से संबंधित। आप सबों का नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट की ओर से लिविंग हैप्पीली चैनल में
सहृदय स्वागत है। मित्रों, काफ़ी वर्षों से मैं इस चैनल से जुड़ा हूं, जहां की वेलनेस की कई तरह की बातें होती हैं, जहां की यह सुनिश्चित की जाती है कि हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रामाणिक सूचना दी जाए, ताकि उसका लाभ वो स्वस्थ रहने के लिए, वेल राउंडेड फिटनेस के लिए उठा सके। तो आज हमें आमंत्रित किया गया है इस प्राणायाम की महाश्रृंखला में, जहां की हमारे सवाल, तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे यह करना चाहूंगा कि आप बताने का कष्ट करें कि क्या है सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम। हम किस तरह से इस प्राणायाम को खूबसूरत बना सकते हैं, दिए हुए हैं। तो पहला सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, वह यह है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन का खूबसूरत प्राणायाम। मित्रों, यह हमें अपने भविष्य को पूरी शक्ति से भीतर खींच लेना है। यानी कि जब हमें इनहेल करना है तो हमें अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है और अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार रिटेन करना है, इसे होल्ड करना है, यानी कि कुंभक करना है जैसा कि, और अपने भूतकाल को, बीते हुए समय को, पास्ट को पूरी ताकत के साथ फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर देना है, ताकत के साथ निकाल देना। मित्रों, तो प्रमुखतः यही तीनों काम अगर हम कर ले रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें लगता है यही सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम होगा। मित्रों, इसका आप अभ्यास कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आप सक्षम हो जाएंगे, कर लेंगे। मित्रों, मेरा अगला सवाल है फिटनेस कंसल्टेंट से कि प्राणायाम क्या है, यह हमारे दर्शकों को बताइए कि यह वास्तविक में वो क्रिया है, साधन है, या हम एक्सरसाइज मान लें, इसे क्या मान लें, आप विस्तार में बताइए कि प्राणायाम क्या है। अगला सवाल है मित्रों कि प्राणायाम क्या है। आप सब सुने होंगे कि प्राणायाम प्राणायाम, क्योंकि आज के समय में प्राणायाम इतना ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो चुका है। प्राणायाम आप यह इस तरह से समझिए मित्रों कि यह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के अनुभव का प्रयास कर सकते हैं और सृष्टि की समस्त शक्तियां अर्जन कर सकते हैं, और इसके बाद हम आत्मिक पूर्णता को उपलब्ध करा भी सकते हैं। यह श्वासों को संतुलित होना मनुष्यों के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है। मित्रों, प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम कहते हैं। सामान्य ढंग से किए गए भजन, पूजन आत्म चेतना को जिस तरह संवारते तराशते हैं, उसकी तुलना हम प्राणायाम के साथ किए गए भजन पूजन का परिणाम अधिक फायदेमंद होता है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन यह साबित करता है कि प्राणायाम से हमारी विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति है, इसमें बढ़ोतरी होती है और इससे हमारे शारीरिक उलझनों के बीच धैर्य, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ साधना साधने में बड़ी मदद मिलती है। कई योगियों ने श्वास पर गहन गंभीर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण को साध लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है। मित्रों, तो यही है प्राणायाम। मित्रों, अब हम तीसरा सवाल इनसे करने जा रहे हैं कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम। यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इनके सभी विच्छेद, इनके अंदर जो शब्द लगे हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये सब आप हमें इसका अर्थ विस्तार में बताइए। आइए अब जानिए कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप यह सुन पा रहे होंगे कि यह दो शब्दों के योग से बना है। अब संधि विच्छेद करके देख लीजिए, प्राण जोड़ आयाम। तो इसमें पहला शब्द है प्राण
और दूसरा शब्द है आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण का श्वसन को लंबा करना और प्राण जीवन शक्ति को लंबा करना, दोनों में से कुछ भी आप कह लीजिए। तो प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है, बल देता है। आयाम का अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है। आ जोड़ याम से बना है। इसमें मूल शब्द याम है, आ उपसर्ग लगा है। याम का अर्थ गमन होता है और आ उपसर्ग उल्टा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयाम का अर्थ होता है उल्टा गमन, जिससे कि प्राणायाम में आयाम को उल्टा गमन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि प्राणायाम प्राण के उल्टा गमन के विशेष क्रिया की संज्ञा है, न कि उसका परिणाम है। अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रिया का बोध होना चाहिए। फेफड़े की श्वास प्रश्वास क्रिया हमारे इनहेल एक्सेल की क्रिया है। इसमें हमारे ब्लड की गति जो है, मन में विचार आदि सभी प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है प्राणों का संयम। नमस्ते मित्रों, अब हमें आप बताइए कि प्राण क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्राण हैं तो जिंदगी है। आखिर ये प्राण कौन कौन से तत्वों मिलकर ये बने हैं? एक आम आदमी प्राण का मतलब जो समझता है, क्या यह प्राण वही है या इससे कुछ अलग है? यह हमें विस्तार में बताएं। क्या है, यही हमारे मित्र का सवाल था। तो आइए, प्राण वह शक्ति है जो हमारे स्पाइन से निकलकर, जो हमारे नर्व्स निकल रहे हैं, स्नायु, इनके भीतर से मसल्स मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। और हम जानते हैं मित्रों, यही मांसपेशियां ही हमारे अंग और प्रत्यंग को गतिवान बनाते हैं। और ये सब कहां से निकलते हैं? जो फेफड़े का संचालन करते हैं, जो मांसपेशी, वही प्राण है मित्रों। यानी कि प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को सींचती है। पेशियां की जो शक्ति फेफड़े को फुलाती है, उसको वश में लाना ही प्राणायाम है। प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। इस तरह यह आप समझ पा रहे होंगे कि प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की क्रिया मात्र नहीं है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी प्राण को वश में लाना है। जब प्राण पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि शरीरस्थ प्राण की अन्यान्य सभी क्रिया हमें अधिकार में आ गई है। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल यह होगा कि हमने कई योग से संबंधित पुस्तकें पढ़ा, जाना। सबसे जो मशहूर है उसका नाम है हठ योग प्रदीप का, आप पढ़े ही होंगे। तो उसमें एक जो श्लोक है सबसे मशहूर जो है, उसमें यह कहा जाता, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानु त्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका भावार्थ
हम सारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रदीपिका में इस श्लोक के तहत क्या बताने का प्रयास किया गया है और करने जा रहे हैं। जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी अस्थानु हो जाता है। यानी कि हमारा फुल कनेक्शन है मित्रों प्राण से ही, जिसके कारण क्या होता है, योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। अगर कोई नाड़ी रुकी हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। नमस्ते मित्रों, और इसी हठ योग प्रदीपिका के ही बात अगर चली है तो मैं एक और श्लोक का भावार्थ आपसे जानना चाहूंगा। वो इस प्रकार है, मैं याद किया हूं, आपको बताने का प्रयास करूंगा। यावदु वायु अस्थितो देहे तावज्ज जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोध्येत। इसका आप अर्थ बताएं ताकि एक आम आदमी समझ सके और इससे लाभान्वित भी हो सके। करने जा रहे हैं, जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो। हठ योग प्रदीपिका के इस श्लोक जो कि आप सुन पाए हैं, इसका भावार्थ मुख्यतः यह हो पाता है कि जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, हम जीवित कहलाते हैं। और वायु का ही निष्क्रमण जब हमारे शरीर से यह निकल जाता है तो उसे ही मरण मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वायु का निरोध करना चाहिए। जब वायु है तो जीवन है, यही इसका भावार्थ है। नमस्ते मित्रों, तो आज हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट स्टूडियो में हैं। इनसे मैं आप सबों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई प्राणायाम से संबंधित सवाल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है इनके जवाब से आप सब संतुष्ट हो रहे होंगे, अपनी जानकारी को भी बढ़ा रहे होंगे। मेरा अगला सवाल है इनसे, पतंजलि का प्राणायाम सूत्र और गीता में, जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि इस प्रकार है, तस्मनि सति श्वास प्रश्वास योगिर्त विच्छेद प्राणायाम। इस श्लोक का कृपा कर हमें भावार्थ बताएं ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकें। इस श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे जो कि अभी इन्होंने बताया। तो इसका भावार्थ यह होता है कि प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन सभी के भाव एक से ही हैं। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ यह है कि श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना प्राणायाम है। एक निश्चित नियम जो शास्त्रानुसार विज्ञान सम्मत साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो और साथ ही मैथमेटिकली प्रूवन भी हो, गणितीय हो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं और यह जादू हो, ऐसा कोई जादू ढोंग इसमें नहीं हो, कहीं भी मिथ की गुंजाइश नहीं हो। इसी व्याख्या के अनुसार क्रिया करना हमें चाहिए। इसके लिए सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बोध होना चाहिए और उसमें दी गई गति विच्छेद की विशेष युक्ति को हमें जानना होगा। प्राण अर्थात सांस, आयाम यानी दो सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास
और प्रश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने, उसे होल्ड कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं और निकालने की क्रिया को कहा जाता है। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है।